हाँ जान लो प्लीज जरा हेल्प कर प्लीज। दोस्तों, यहाँ पर उपस्थित कुछ खास लोग हैं, आप सभी खास हैं, लेकिन चर्चा के लिए आप थोड़े शब्दों में आपका जो विचार है, आपने जो देखा सुना या आप जानते हैं मुंबई का डेवलपमेंट प्लान के बारे में या मुंबई के बारे में, और यहां कैसे रखें। अमीर जी नमस्कार। मुझे लगता है यहाँ पर शायद मुझसे ज़्यादा जानकार लोग मौजूद हैं, लेकिन आज जो मैंने देखा जो सुना मुझे बहुत ही आश्चर्य हो। आर्य के बारे में जो लास्ट में हमने देखा, जो वाइल्ड लाइफ है जो टोटली डिस्ट्रॉय होने वाली है, वो बहुत ही शॉकिंग है और बहुत ही डिस्टर्बिंग है। जहाँ तक डेवलपमेंट प्लान है 2036 आई थिंक इट्स 2034, उसको मैंने स्टडी नहीं किया तो डिटेल में मैं उसके बारे में नहीं बता पाऊंगा, और ना मैं आर्किटेक्ट हूँ ना मैं टाउन प्लानर हूँ, मेरी नॉलेज नहीं है उसके बारे में इतनी। आप जैसे एक्सपर्ट्स हैं जो इस डॉक्यूमेंट को समझ भी पाए। एक साधारण इंसान के लिए वो डॉक्यूमेंट समझना ही मुश्किल हो जाएगा कि उसकी क्या इम्प्लीकेशंस हैं, तो इसके लिए हम डिपेंड करेंगे एक्सपर्ट्स पर, और हमारी ये उम्मीद है कि जो एक्सपर्ट्स इसको स्टडी करेंगे, इस पे चर्चा ज़रूर होनी चाहिए। एक बात तो तय है आज सुबह के प्रोग्राम के बाद कि इस पे चर्चा ज़रूरी है और इसको बेहतर समझना ज़रूरी है। आम इंसान को इन बातों की जानकारी इतनी नहीं है, समझ नहीं है, मुझे भी नहीं है, हम आर्किटेक्ट नहीं है, हम टाउन प्लानर्स नहीं है, लेकिन जिन लोगों को है वो एक सही नीयत से इस चीज़ को डिस्कस करें और मुंबई के लिए, लोगों के लिए सही जो फ्यूचर है वो प्लान किया जाए एक अच्छी तरीके से। ये बात तो तय है कि इस पर चर्चा ज़रूरी है। और आर्य के बारे में जो मुझे लगता है कि वो बिल्कुल वाइल्ड लाइफ को हमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। आई डोंट थिंक वी हैव द राइट, वी डोंट हैव द राइट टू डू दैट। फरहान, a few words from you. नमस्कार। मैं बिल्कुल सहमत हूँ जो भी कहा गया है यहाँ इस स्टेज पर। सिर्फ थोड़ा बहुत मैं डिफर करूँगा। जो आपने कहा कि उसे आश्चर्य हुआ, मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। मैं मुंबई में ही पैदा हुआ हूँ और पिछले जो 40 सालों में मैंने देखा है जो डेवलपमेंट हुआ है वो इस तरह से हुआ है कि जो एक हेल्थ, एनवायरनमेंट, एयर क्वालिटी, लाइफ क्वालिटी जो होनी चाहिए वो दिन ब दिन कम होती जा रही है। तो ये बहुत मतलब एक ज़रूरी मुद्दा है और ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट अब घड़ी आ चुकी है जब हमें ये फैसला लेना पड़ेगा कि ये शहर किसका शहर है। और मैं मानता हूँ कि ये शहर हम सबका शहर है और हम सबको मिलकर इसका एक हल ढूंढना पड़ेगा, बिकॉज दिस रियली कैन नॉट गो ऑन लाइक दिस एनीमोर। थैंक यू वेरी It's a very simple demand. A very simple demand. डिमांड क्या हम समझना चाहते हैं। जो टाइम नहीं ना नहीं दिखा नहीं सकते। जाने में 2.5 This is the team. This is the team. They have come with they have well discovered new species. The report says there is nothing. No wildlife. नहीं, this is what they will achieve. गोल ये नथिंग ना लगे। सारी चीज़ें बीबीसी ने फिल्म है, बीबीसी को समझ में आता है, इनको नहीं आता। City like there is so much wildlife. Which are Exactly has the world has that. जो मैंने जो फिल्म बनाई ऐसा शहर नहीं है जहाँ पे नेशनल पार्क के बीच में it is a fabulous film, fantastic, and aesthetics and beauty is दुनिया में सबसे ज़्यादा लेपर्ड की डेंसिटी मुंबई में है। can you believe it? Density, yeah? दुनिया में Density. okay. So मतलब in that much area Yeah, leopards. yeah.
ये प्लान आएगा तो और डेंसिटी बढ़ जाएगी They will be squeezed into one room finally. Density will be unprecedented. अमृता पूरे अमृता मुंबई को इफेक्ट करता है, इस स्टेट के हर इंसान को इफेक्ट करता है, वो शेयर करें पब्लिक के साथ, सिर्फ एक प्रिंट करके ना शेयर करें, लेकिन एक प्रेजेंटेशन दें, पब्लिक प्रेजेंटेशन करें मीडिया के सामने, लोगों के सामने, OTV पर भी आए, ताकि महाराष्ट्र के लोग समझ सकें कि सरकार के मन में क्या है, क्या इच्छा है उनकी, वो अगर कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, उसकी वजह क्या है। अगर ये सफाई से हो, क्योंकि इस वक्त मुझे लगता है उसकी ज़रूरत है, अगर ये सफाई से हो तो दो चीज़ें होंगी, या तो हम समझेंगे कि हाँ जो सरकार कर रही है वो सही कर रही है, या हमको लगेगा कि नहीं इसमें कुछ चीज़ें चेंज होनी चाहिए। जो लोग हैं वो भी इसमें योगदान दे सकते हैं, जो लोग इस फील्ड में स्पेशलिस्ट हैं, जैसे टाउन प्लानर्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, समझ शायद इस क्षेत्र में ज़्यादा है, और आगे क्या होने वाला है हमारे शहर को, हमारे राज्य को, उसमें हम समझ के आगे बढ़ें, क्योंकि जो DP प्लान है वो हमको अगले 25 साल, 20 साल, 30 साल तक ले जाएगा। तो इस वक्त मुझे लगता है कि ज़रूरत यह है कि सरकार पब्लिकली समझाए कि वो क्यों ऐसा कर रही है, वो क्या क्या कर रही है और क्यों ऐसा कर रही है। उसकी ज़रूरत मुझे महसूस होती है एज ए सिटीजन। सामाजिक मुद्दों को लेकर आप हमेशा जागरूक रहे हैं, आपका एक शो आता है, आप कई बार अलग अलग पहलुओं को लेकर सरकार के पास गए हैं, आपने यहाँ रिक्वेस्ट की है, क्या आप उनको जाके जी हम जितने आज लोग यहाँ थे मौजूद, जिन्होंने ये प्रेजेंटेशन देखा, हम सबका ये मानना है कि हम सरकार को रिक्वेस्ट करें, फॉर्मली उनको चिट्ठी लिखें, ताकि वो हमें समझा पाए, लोगों को समझा पाए कि ये प्लान में क्या क्या चीज़ें उन्होंने प्लान की हैं और क्यों की हैं। अगर अच्छा लगता है लोगों को समझ में आता है, या लोगों के मन में कुछ सवाल उठते हैं तो उनका सवाल का जवाब, अल्टीमेटली जो सरकार कर रही है वो हम लोगों के लिए ही कर रही है। हम भी चाहते हैं कि हमारे राज्य में, हमारे शहर में तरक्की आए, और प्लान अगर हम सबको इसके बाद सही लगा तो हमें खुशी होगी, और अगर उसमें हमें कुछ लगा कि चेंजेस होने चाहिए तो उसमें डिस्कशन हो सकता है, सरकार उसको इनकॉर्पोरेट कर सकती है। तो ये मेरे हिसाब से एक पॉजिटिव स्टेप होगा, जिसमें कि इन्वॉल्वमेंट होगा लोगों का। आमतौर पे DP प्लान जो आता है वो मैंने लाइफ में कभी नहीं पढ़ा DP प्लान, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है, और DP प्लान पढ़ना और समझना भी मुश्किल होता है।